कल्पना कीजिए, एक जेल की बैरक है। लोहे का दरवाजा बंद है और उस दरवाजे के पीछे कई औरतें हैं। कोई सिलाई कर रही है, कोई किताब संभाल रही है, कोई सुंदर कांड पढ़ रही है, कोई भजन गा रही है। और उसी बैरक के आसपास 6 ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम पिछले 1.5 साल से मेरठ की खौफनाक हत्याओं के साथ जुड़ चुके हैं। ये हत्याएं जरूर मेरठ के आसपास हुई हैं, लेकिन इन हत्याओं की खौफ पूरे देश में महसूस किया गया, क्योंकि इनमें से किसी पर आरोप है कि उसने अपने पति को सांप से डसवाया, किसी पर आरोप है उसने पति का कत्ल किया और उसके बाद शरीर के टुकड़े कर दिए, किसी ने कथित तौर पर हत्या को सांप के काटने का रूप दिया, किसी के पति को गोली मारी गई। और छठी कहानी तो पति की भी नहीं है, कहानी एक मां और उसके 6 साल के बच्चे की है जिसका कत्ल वो मां करती है। ये सारी कहानियां एक शब्द लौट लौट के बार बार देखती हैं और वो है प्यार। वही प्यार जिसके गीत आज इसी जेल की दीवारों के भीतर रेडियो पर बज रहे हैं। और आज हम उसी से इस विचित्र सवाल के साथ इस कहानी को सुनाएंगे कि क्या प्यार सचमुच इन कहानियों का कारण था, या प्यार के नाम पर पैदा हुई ऐसी वासना जिसने रास्ते में आने वाला इंसान सिर्फ एक रुकावट था, चाहे वो पति हो या फिर बेटा। आज की कहानी इसी सवाल से है और शुरुआत उस औरत के साथ करेंगे जिसके मामले ने मौत को भी ऐसा रूप दे दिया कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार, धीरेन्द्र डायलॉग में हम क्राइम की कहानियों पर आपके साथ ये नया संवाद शुरू कर रहे हैं। तो हम पहली कहानी के साथ शुरू करते हैं। वो दरवाजा, पहला दरवाजा, दामिनी और वह सांप जो मौत का सबूत बनना था। 17-18 जुलाई की दरमियानी रात, जो सुबह अचानक जब वो रात गुजरी तो सुबह मेरठ के हस्तिनापुर में अतुल पवार अपने घर में मृत मिलते हैं। पहली नजर में कहानी बहुत सीधी थी। अतुल को सांप ने काट लिया। पत्नी दामिनी ने लोगों को यही बताया। घर में सांप भी मिला, शरीर पर सांप के काटने के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आदमी रात में सोया और जहरीले सांप ने उसकी जान ले ली। लेकिन अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज अक्सर वही होती है जो पहली नजर में सबसे सामान्य दिखाई देती है। अतुल और दामिनी ने 2019 में प्रेम विवाह किया था और अतुल अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर दामिनी के साथ प्रेम करता था। उनका 6 साल का बेटा था। कुछ महीने पहले उन्होंने दोनों ने परिवार से, चूंकि दामिनी अलग चाहती थी, तो परिवार के बाहर एक किराए का मकान लिया और अप्रैल में अपना एक प्राइवेट स्कूल शुरू किया। यानी अगर आप बाहर से देखते हैं तो एक जिंदगी बिल्कुल किताबों की तरह खूबसूरत एंडिंग की तरफ चल रही थी या खूबसूरती से चल रही थी। लेकिन पुलिस की जांच हुई, कहानी दूसरी रखने लगी। क्योंकि जैसे ही जब ये कहानी पहुंचती है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया लोगों को कि वो आखिर पोस्टमार्टम का विरोध क्यों कर रही है। उसने पोस्टमार्टम का विरोध करना शुरू किया। उसने कहा कि सांप ने काट लिया, मर गए, अब उनका हम पोस्टमार्टम क्या करें। तो पुलिस को भी ये बात खटकती है कि आखिर वो ऐसा दिख नहीं रही है जैसे कि इसकी पति की मौत हुई। तो फिर अब वो देखना शुरू करती है तो कहानी पता चलती है, क्योंकि फोन कॉल्स देखे जाते हैं तो पता चलता है जो स्कूल के वैन वाला है, जो साथ में घूम रहा है तुषार, उसके साथ सैकड़ों कॉल्स थे। अब पुलिस पूछताछ करती है, दबाव बनाती है, तो पता चलता है कि अतुल को रास्ते से हटाने के लिए वो तुषार के साथ प्रेम में थी और उन्होंने पहले एक नशीली दवाई देने की योजना बनाई और फिर उसके बाद उनको लगा कि हत्या ऐसे हो कि दुनिया ये समझ ना पाए। क्योंकि ये इलाका है, अगर आप कभी हसनापुर का इलाका देखेंगे, आसपास का जंगल का इलाका है, तो उनको लगा कि जंगल में, और चूंकि घर में सांप निकलते रहते हैं, लिहाजा उन्होंने सबसे आसान तरीका वही किया। पुलिस को ढूंढना था कि आखिर ये सांप अगर है तो क्या सांप किसी के साथ शामिल हो सकता है क्या हत्या में? नहीं, सांप तो शामिल नहीं होता। हाँ, सांप को लाने वाले जरूर हत्या में शामिल होते हैं। तो फिर 2 सपेरों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुआ, फिर पता चला कि जहरीले करैत सांप का इस्तेमाल करके
अतुल की मौत को एक सामान्य सांप के काटने की घटना जैसा दिखाने की एक पूरी साजिश थी। जांच में 20 लाख रुपए के बीमा राशि का एंगल था जो पवार की थी। अब आप एक दर्शक की कल्पना कीजिए, एक घर है, एक मृत आदमी है, एक जहरीला सांप है और एक पत्नी जो बता रही है मौत काटने की। क्योंकि पुलिस के सामने का सवाल तो मैंने आपको बताया कि अगर मौत सिर्फ सांप के काटने से हुई तो इतनी तैयारी क्यों दिख रही है? एक एक करके पहले पता चलता रहा, आरोप तो सही साबित हुए, तो अचानक अपराध नहीं था, योजना थी। कहानी की सबसे बड़ी डरावनी बात यही थी, हत्या के बाद का सबूत छिपाना तो अलग होता है, लेकिन पुलिस को हत्या दिखाई ना दे, यही अपराध की दूसरी सीढ़ी थी जो इसमें थी। दामिनी अब जेल की लाइब्रेरी में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है और उसने कहा कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, इसीलिए उसको वहां स्टाफ ने ये काम दिया। वो महिलाएं बच्चों को पढ़ाती है और अब जिसके हाथ अपने पति के खून से सने हैं, उसके हाथ में किताबें हैं, लेकिन कहानी यहीं शुरू नहीं, खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरठ की इसी जेल में एक और महिला बैठी है, जिसके मामले में भी सांप ही आता है। बस फर्क इतना है, इस बार सांप ने हत्या नहीं की, सांप को हत्या का झूठा गवाह बनाया गया। दूसरे दरवाजे पर चलते हैं तो रविता और मौत का नकली सांप, ये अप्रैल 2025 की कहानी है। अकबरपुर सादात, अमित कश्यप अपने घर में मृत मिलते हैं। शुरुआत में उनको भी यही बताया गया और चूंकि जैसे ही शोर मचाया गया कि साहब ये तो सांप ने काट खाया है, और ये अकबरपुर रविता ये कहती है कि भाई पति को सांप ने काट लिया, शुरुआत में बिस्तर के पास सांप भी मिल गया। कहानी बिल्कुल विश्वसनीय लग रही थी। अब फिर एक सपेरा भी आ गया, क्योंकि घर वाले थे, लोगों को लगा कि भाई अब उसको बुलाया जाए, तो लोगों ने देखा कि ये जो है उस सपेरे ने कहा कि ये मौत सांप के काटने जैसी नहीं दिख रही है, क्योंकि उसने जिंदगी भर देखा हुआ है कि सांप के काटने से मौत कैसे होती है। यहीं से कहानी पलटना शुरू हुई। तो जबरदस्त जब पोस्टमार्टम को भेजा गया था, परिवार वालों ने कहा कि यार इसको तो पोस्टमार्टम को भेजा जाना चाहिए। तब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मौत सांप के जहर से नहीं हुई है, ये तो इंसानी जहर था, यानी उसका गला घोटा गया था। और तब कहानी पता चलती है, और चूंकि जब वो मर गया, अब उसके बाद उसके पुलिस के मुताबिक रणीता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप के बीच संबंध थे। दोनों ने अमित की हत्या की और सांप के उसके बिस्तर के ऊपर सांप छोड़ दिया। घोड़ा पछाड़ उस सांप का नाम था, ताकि ये लगे कि भाई मौत सांप के काटने की। सोचिए, एक सांप जिंदा था, एक आदमी मर चुका, और अपराधियों को लगा कि सांप उनकी कहानी बना देगा, लेकिन वही सांप उस कहानी का सबसे बड़ा सुराग बन गया। और यही अपराध की विडंबना है कि जिस चीज को अपराधी अपना सबसे मजबूत समझता है, जिस पर्दे को, कई बार वही पर्दा बीच में से उड़ जाता है। रविता और अमित के 3 बच्चे थे, और अमित की मौत के बाद ये बच्चे अपनी मां से मिलने थाने तक आए। परिवार के लिए एक हत्या नहीं, परिवार का पूरा ढांचा टूट गया। अब जो दोनों इन कहानियों को साथ रखिए तो पता चलता है दामिनी के मामले में कथित तौर पर सांप हत्या का हथियार बनता है, और रमित के मामले में हत्या को छिपाने के लिए सांप एक औजार बनता है। दोनों मामलों में कथित प्रेम संबंध, दोनों में पति की हत्या, रास्ते की रुकावट, एक ऐसा तरीका जिसकी कल्पना बड़े दुर्दांत अपराधी भी नहीं कर पाए। यहां तक कि हिंदी फिल्मों में भी ये प्लॉट शायद नहीं दिखाई दिया। लेकिन मेरठ की कहानी और आगे नीचे जाएगी, क्योंकि इस कहानी में सांप नहीं है, इस कहानी में नीला ड्रम है। जब हम तीसरे दरवाजे से अंदर पास करते हैं तो मुस्कान, साहिल और नीला ड्रम दिखाई देता है। मार्च 2025 मेरठ अचानक पूरे देश में ऐसे मामले के साथ सुर्खियों में आया जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए, और लगता है रंगा बिल्ला की तरह मुस्कान और नीला ड्रम इस देश के लोगों के जहन में चला जाएगा। क्योंकि सौरभ राजपूत, मर्चेंट नेवी से जुड़ा हुआ सौरभ, जो कुछ ही दिन बाद उसको लौट जाना था वापस अपनी ड्यूटी पर इंग्लैंड, और जो अपने पत्नी के साथ प्रेम संबंध करके, परिवार से झगड़ा करके, एक अच्छे परिवार से झगड़ा करके, वो इस अनपढ़ की तरह, मतलब जिसका एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं था, वो उस मुस्कान के साथ अपना शादी करके रहता है। अब वो मुस्कान जो है अलग, चूंकि सबसे पहला काम करती है कि पत्नी को परिवार से अलग करना चाहती, तो उसको उसको अलग कर देती है। लेकिन अब
चूंकि उसके पति और साहुल की हत्या, आपको लगता है हत्या हुआ, उसने हत्या को सामान्य मामले से अलग कब हुआ, क्यों इतना बड़ा हुआ? पुलिस के मुताबिक जब वो मिल नहीं रहा था और ये महिला जो है आराम से घूम रही थी कहीं, अपने प्रेमी के साथ हिमाचल में नाच रही थी, याद होगा नशे में झूमते हुए वो शॉट। तो लोगों को लगा कि उसके परिवार वाले लोग, उसका भाई उसको ढूंढ रहा, मेरा भाई कहीं नहीं है, वो कह रही कि वो चला गया और वो सब कुछ। क्योंकि ये जो हत्या का पुलिस के मुताबिक शव को टुकड़ों में काटा गया, एक नीले ड्रम के सीमेंट में भर दिया गया। हत्या के बाद अपराध नहीं खत्म हुआ, लाश को गायब किया गया, सच को सीमेंट में दफनाया और परिवार को यह विश्वास दिलाया कि कहीं ना कहीं वो आदमी चला गया। यही अपराध की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। मुस्कान भी जेल में है और उसके पास जो बेटी है उसकी, उसको इसी दौरान बेटी हुई और वो बार बार अपने प्रेमी यानी साहिल, जो सड़कों पर आवारा था, एक तरफ साहिल जो उसके साथ प्रेम के लिए जिसने घर छोड़ा, मर्चेंट नेवी का इतना शानदार कैरियर, और उसके बाद इस महिला ने जो अनपढ़, और उसने उसका कत्ल कर दिया। अब वो बेटी जेल में हुई है, वो पूरे दिन उसके साथ खेलती है, अपनी बेटी के साथ वो दिन भर करती है, क्योंकि उसने, असली भय इस बात का है कि उसने एक रिश्ते को बचाने के नाम पर कथित तौर पर एक असली रिश्ते को खत्म कर दिया। इसमें भी एक पति की जिंदगी चली गई। और मुस्कान की कहानी का अजीब मोड़ इसलिए है, मुझे ये स्टोरीज आज इसलिए अच्छी लगी कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए कि जेल में मेरठ की एक अलग काम हुआ, रेडियो परवाह चलना शुरू हुआ, बंदियों के उनके पसंदीदा गीत बजाए जा रहे हैं और रिपोर्टों के मुताबिक मुस्कान प्रेम गीत सुन रही है। क्योंकि ये रेडियो अंदर से ही शुरू होता है, मेरठ की एक बड़ी बेहतरीन एक शुरुआत हुई है ये। तो उसमें ये सब लोग वो ये तो नहीं बताते कि इसने क्या है, लेकिन चूंकि जब पत्रकार पूछते हैं तो वो सारी कहानी सामने आती है। वहां वो लोग फरमाइशी गीत बजा सकते हैं, तो वो जो फरमाइशी गीत जिनका बजता है वो वही मेरठ की महिला, उसमें पता चलता है कि ये मुस्कान जो है अपने प्रेमी के लिए ये गाने सुन रही है। क्योंकि सबसे पहला गाना उसमें है, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। ये गाना, चूंकि वो उसने उनके नाम नहीं बताए, लेकिन ये कहानियां हैं जो उस कहानी अंदर से चल रही है, क्योंकि वो सबको अनाउंस नहीं करते लेकिन उनके पास कैदी भेजते हैं। तो ये आप एक दृश्य सोच के देखिए, बेचैन करता है, क्योंकि गीतों के प्यार को लेकर वो, और जिस आदमी ने उसके लिए प्यार किया वो प्यार कहाँ है? साहिल भी बाहर नहीं है, सौरभ वापस नहीं आ सकता, मुस्कान की बेटी एक दिन बड़ी जरूर होगी तो वो पूछेगी मेरे पिता के साथ क्या हुआ था। और अगर मुस्कान के मामले में शव छिपाने को एक ड्रम आया था, तो अगली कहानी में शव छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हत्या के लिए किसी और को बुलाया गया था। हम चौथे दरवाजे में अंदर घुसते हैं। अंजलि और वो गोली जो खुद नहीं चली थी, नवंबर 2025 में अंजलि कुमारी थी जिस पर यह आरोप है, उसने अपने पति के साथ हत्या करके, वो जो अपने पति के साथ हत्या करती है और हत्या करने के बाद उसका शव वहां सुनसान जगह पर, चूंकि उसको बुलाया गया, तो वो हत्या की रिपोर्ट दर्ज होगी, इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाश लावारिस पड़ी होगी और किसी के ऊपर आ जा सकता है कि ये काम चला होगा। ये कोई भी कह सकता है कि बीएसएफ का ये बाद का है। मैं एक और, चूंकि ये झाड़ियों में इसका शव मिला, इसके सीने पर गोली मारी गई थी। अजय, उसके पति के सीने पर गोली मारी गई थी। राहुल और अंजलि, राहुल पति का नाम था, और राहुल के बाद फिर ट्राई करना शुरू किया। जब लाश मिल गई तो सबसे पहले लोगों को शक था, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अंजलि पर भी शक है, ये राहुल के परिवार वालों ने कहा, फोन देखे गए तो फिर पता चला एक प्रेमी है अजय, उसके साथ मिलके इसने एक अपने पति की हत्या की साजिश रची। उसके लिए राहुल को फोन कर करके सुनसान जगह पर बुलाया गया, वहां गोली मारकर उसने हत्या कराई। अब इसमें ट्रायल शीट हो गई। यहाँ अपराध का आपने देखा, ये तीसरे दरवाजे में दामिनी का सांप, रविता में सांप का छलावा, मुस्कान में ड्रम और सीमेंट, लेकिन ये कहानी इसमें तीसरे की है, वह हाथ जो गोली चलाता है। यहीं से भयावह, मतलब मुझे लगता है कि ये इस सब का केस में अभी भी ये कहानी
आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें भी चार्जशीट है, इसमें भी अब इसको सजा होगी। ये तो देखेंगे, क्योंकि अब वो जिंदगी, नई जिंदगी कभी नहीं आनी जिसका इंतजार है, लगातार जिरह चल रही है और इसके वकील इसका केस लड़ रहे हैं। इसके बाद हमें एक अगले चौथे दरवाजे की तरफ, पांचवें दरवाजे की तरफ चलें तो ऐसा मामला है जिसमें प्रेम, पत्नी, हत्या तीनों के बीच में एक बीएसएफ का कर्मी खड़ा है, यानी सेना का एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी जो देश के लिए जान दे सकता है, और उसको बीएसएफ के जवान को कैसे मारा जाता है। इसका नाम है महिला का कोमल सिंह। इसके पति नैन सिंह जो है बीएसएफ में थे, 14 साल शादी को हो चुके थे, और एक ऐसे पति जो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है, लेकिन नैन सिंह की 2026 में अपने ही घर के अंदर गोली मारकर हत्या हो गई। चूंकि हत्या हो गई वो कोमल पर, अब चूंकि उसके परिवार वालों को पहले से था कि ये शख्स इसके पीछे घर में आता जाता है, तो उसका पता किया गया, उससे पूछताछ की गई और पता चला प्रेमी गुलशन के साथ मिलकर उसने हत्या की साजिश रची, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए और उसको शूटर को वो पैसे दिए गए और उसके बाद हत्या की गई। तब से आज तक ये भी है, चूंकि नैन सिंह जो देश की बॉर्डर पर देश बचा रहा था, वो अपने घर में अपनी पत्नी की उस वासना को नहीं रोक पाया, जिसने आखिरकार उसी, यानी अपने घर में उसकी वही मौत उसके घर पहुंच गई। कि जो कोमल अब जेल में सिलाई बुढ़ाई कढ़ाई कर रही है, कढ़ाई कर रही है, काउंसलिंग में वो कहती है कि उसको अपने करे पर दर्द है, दर्द दुख है, लेकिन किसी भी पछतावे की कीमत पर वो आदमी वापस नहीं लौटेगा जिसने हत्या की। तो ये 5 कहानियां आपको दिखती हैं जिनमें पति है, प्रेम संबंधों के आरोप हैं, साजिश है, मौत है, लेकिन छठे वाली कहानी आप सुन लेंगे तो लगेगा कि आप इस दर्द को कहां तक ले जा सकते हैं। और एक छठी महिला का शिकार उसका पति नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा बना। यही कहानी ले जाती है जहां संवेदनाएं जवाब खत्म कर देती है। ये महिला सबसे लेटेस्ट जो अरेस्ट हुई है जून 2026 में, गुरप्रीत कौर, मेरठ का एक 6 साल का बच्चा अंगद वीर अचानक गायब हो जाता है। उसकी मां गुरप्रीत पुलिस में शिकायत दर्ज करती है। एक व्यक्ति बच्चे को कार में लेके गया, और ये अलग रहती है महिला, अपने साथ से और उन सबसे अलग रहती है। आप ये सोचिए कि पुलिस तलाश शुरू करती है, सीसीटीवी आता है तो उसमें एक वही दिखाई दिया जो उसके साथ महिला के दिखाई देता था। तो उससे पूछा जाता है और तकनीकी जांच होती है, सीसीटीवी फुटेज चेक पता चलते हैं, तो उस आदमी को पकड़ा जाता है। तो वो कहता है उसने अपने उस बच्चे की हत्या की कबूल की। बच्चे का शव उसकी निशानदेही पर हस्तिनापुर के जंगलों से बरामद होता है। फिर जांच की कहानी डराने वाली हो जाती है। पुलिस के मुताबिक अर्पित शर्मा और गुरप्रीत के बीच संबंध बन चुके थे और बच्चे को इस संबंध के बीच में बाधा माना जा रहा था। क्योंकि बच्चा बड़ा था, पढ़ने लगा था, बाप से बात कर सकता था, इसीलिए गुरप्रीत और उसके प्रेमी ने इसको रास्ते से हटा दिया। गुरप्रीत ने, सबसे बड़ी दर्द की बात है कि गुरप्रीत ने अपने बच्चे को कातिल के हाथ में खुद सौंपा मारने के लिए। आप एक ऐसी माँ को सोच के देखें, माता नहीं होती कुमाता, ये आरती तो मुझे लगता है आरती की ये लाइनें तो हम लोगों ने सब ने सुनी, लेकिन गुरप्रीत जैसी माओ की एक लाइन अब आपको दिखाई देती है बहुत सारी। यहाँ पति रास्ते में नहीं था, यहाँ बेटा था। यानी ये बिंदु है जो सवाल खड़ा करता है, कोई रिश्ता अगर इतना बड़ा हो जाए कि ये बच्चा भी बाधा दिखने लगे, तो वो रिश्ता प्यार का कैसे हो सकता है? आप बता सकते हैं? अदालत को अभी तय करना है अपराध में किसकी कितनी भूमिका है, लेकिन अब वो बच्चा लौट के नहीं आएगा, उसका परिवार वापस उस सुबह नहीं लौट सकता जब वो बच्चा घर से सुबह निकला था। गुरप्रीत अब उसी मेरठ की जेल में है जहां बाकी 5 है, यानी 6 महिलाएं, 6 अलग अलग मामले हैं, सांप है, ड्रम है, सीमेंट है, गोली है, साजिश है और एक मासूम बच्चा। लेकिन अब ये नियमित जिंदगी जी रही हैं। जेल प्रशासन से बात करो तो ये अब स्टेबलाइज हो चुकी, कोई सिलाई करती है, कोई सफाई करती है, कोई खाना बनाती है, कोई लाइब्रेरी में काम करती है, और गुरप्रीत कौर भी उसी जेल में है। जेल प्रशासन इनको कह रहा है कि इनको पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। जेल की दीवारों के भीतर बजता हुआ रेडियो, आजकल बंदियों की पसंद के गाने, रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान को सबसे ज्यादा प्यार के गीत हैं। आप याद रखते रहिए, जब भी लोग मुस्कान का नाम सुनेंगे उनके जहन में नीला ड्रम गूंज आएगा, और उसी वक्त मुस्कान बैरक में रेडियो पर कोई प्यार भरा गीत सुन रही होगी। शायद गीत उसके लिए गीत हो, शायद वो अतीत की कोई याद हो, शायद वो जेल से कुछ मिनटों की राहत पाना चाहती हो, ये हमको नहीं पता है। लेकिन यही वजह है कि हमें उसके मन के बारे में एक कोई फैसला तो हम नहीं दे सकते,
लेकिन जिस प्यार के नाम पर इन कहानियों ने जिंदगियों को बचाने की बजाय जिंदगी छीनने की हद तक पहुंचाया, उसे प्यार कहना सही नहीं होगा। क्योंकि किसी में प्यार को पाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी इंसान को मिटा देने की इच्छा प्यार नहीं, अपराध होती है। तो हम अगर आपको दामिनी के मामले के कथित तौर पर सांप मौत का हथियार, रविता के मामले में सांप झूठा गवाह बनता है, मुस्कान के मामले में नीला ड्रम मौत का छिपाने का और ठिकाना, अंजलि के मामले में किसी और के हाथ में बंदूक, कोमल के हाथ में कोमल के केस में आप एक शूटर की एंट्री और गुरप्रीत के मामले में एक 6 साल का बच्चा। ये अभी इनको जोड़ने वाला धागा अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि अंडर ट्रायल है। कानून की नजर में ये आरोप साबित होने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर लोगों की जिंदगी में हमेशा आएगा, और खास तौर से उन देश के लोगों के जो प्यार के नाम पर इस तरह की कहानियों को सुनते हैं तो कांप उठते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जयपुर जो धीरेन्द्र डायलॉग है, इस पर इस तरह की कहानियां आपको और मिलेंगी, साथ में कुछ और कहानियां, और फिर हम डाकुओं पर अपनी सीरीज भी इस पर एक बार फिर से शुरू करें। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। धीरेन्द्र डायलॉग को अपना प्यार दीजिए, और हमको नमस्कार।